औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बाद NA 249 में रीकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ और आपने देखा होगा कि जैसे ही रीकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ, जो हारी हुई जमातें थीं जिन्हें यकीन है कि वो हार गए हैं, उन्होंने उस अमल का बाइकआउट कर दिया और बेबुनियाद किस्म के मुतालबात उन्होंने वहाँ इलेक्शन कमीशन में RO के सामने रखे। जो हियरिंग हुई थी 4 तारीख को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में, उसमें PMLN के वकील ने जब बहुत सारे इश्यूज़ रेज़ किए तो वहाँ जो इलेक्शन कमीशन का बेंच मौजूद था, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर उनसे पूछा कि क्या आप सेक्शन 95(6) के तहत सिर्फ रिकाउंटिंग के लिए आए या कुछ और चीज़ें भी आप डिमांड कर रहे हैं। इसलिए कि अगर आप और चीज़ें मांगेंगे तो फिर उसके लिए आपको फ्रेश एप्लीकेशंस देनी पड़ेगी और कई जगहों पे कोई किसी और फोरम पे आपको जाना पड़ेगा। हमारे पास इख्तियार सिर्फ रिकाउंटिंग का है जो हम सुन सकते हैं। इस मौके पर सलमान अकरम राजा साहब जो मिफ्ता इस्माइल के वकील थे, उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं सिर्फ रिकाउंटिंग की दरख्वास्त को प्रेस करूँगा, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। तो उसके बाद जो ऑर्डर भी जारी हुआ है जो ग़ालिबन 8 पेजेस का है, उस ऑर्डर में भी इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो दरख्वास्त है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द रिकाउंटिंग। और फिर उसके बाद उन्होंने RO को ये हिदायत दी कि आप तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में 6 तारीख को सुबह 9 बजे रिकाउंटिंग शुरू करें NA 249 में। आज जब ये अमल शुरू हुआ तो उन्होंने और तमाम जो चीज़ें रखना शुरू कर दी जो आपके सामने है कि जो वो फॉर्म 46 भी दिखाएं और पता नहीं जो बैलेट पेपर बच गए हैं वो भी दिखाएं, तो पता नहीं सिग्नेचर्स भी दिखाएं। तो ये तमाम के तमाम ताख़ीरी हरबे थे जो वो इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया तो हमारे पास ये कानूनी तौर पर हक़ था कि हम इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज कर सकते थे, लेकिन हमने उस फ़ैसले को चैलेंज नहीं किया, उस फ़ैसले को तस्लीम किया और हमने ये चाहा कि रिकाउंटिंग हो जाए ताकि जो बेबुनियाद ड्रामेबाजी हो रही है, जो शोर मचाया जा रहा है, वो ख़त्म हो। लेकिन आज आपने देखा कि फिर ये सारी चीज़ें हुई। जो ये इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, कि जो बॉक्सेस थे वो सील नहीं थे, जो बैग थे वो सील नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। बैग्स प्रॉपरली सील थे और इनके सामने खोले गए, लेकिन चूंकि इन्होंने एक इशू बनाना था तो उन्होंने इशू बनाया। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जिस दिन इंतखाब हुआ है, इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान, काउंटिंग के दौरान और काउंटिंग के बाद जब तक मिफ्ता इस्माइल साहब जीतते रहे हैं TV पर, उस वक्त तक किसी किस्म की कोई शिकायत इनकी जानिब से नहीं आई है। अगर पहली दरख्वास्त मिफ्ता इस्माइल ने दी है कि जी मुझे हराया गया है और कुछ गड़बड़ हुई है, वो रात 2:30 बजे है जब नतीजा इनके सामने आ गया था। उससे पहले किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। अब भी हम ये कह रहे हैं कि कोई एक पोलिंग स्टेशन ये बता दें जहाँ ये कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है, कोई एक मकाम ऐसा बता दें जहाँ ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है। कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है। मैं तो इनसे मुतालबा करता हूँ कि जो खुशाब में ये इंतखाब जीते हैं कल, मुझे वो 100% वो जो फॉर्म 45 है खुशाब के, जिसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत मौजूद है, ज़रा मुझे भी दिखा दें। और मुझे वो फॉर्म 46 दिखा दें 100%, 226 ग़ालिबन वहाँ पोलिंग स्टेशन थे, वो फॉर्म 46 दिखा दें जो 226 पोलिंग स्टेशन पर मौजूद एजेंट्स को दिए गए हैं। अगर वो दिखा देंगे तो मैं उनकी बात मान लूँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि जहाँ ये इंतखाब जीते हैं खुशाब में, वहाँ पर भी ना तो फॉर्म 46 तमाम एजेंट्स को दिया गया है और ना ही फॉर्म 45 पर हर जगह पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस एक अच्छे इलेक्शन को, जहाँ पर लोगों ने इनको मुस्तरद किया है, उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कोई इनकी नीयत नहीं है। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों में जहाँ जीतने की ख्वाहिश होती है, उसकी कोशिश करते हैं, उसके एफर्ट्स करते हैं, वहाँ शिकस्त को भी तस्लीम करने की जुर्रत और हिम्मत होनी चाहिए। इनको ग्रेस शो करनी चाहिए, इनको अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए और इन्हें गौर करना चाहिए, PTI को भी और नून लीग को भी, कि उनके वोटर उनसे क्यों नाराज़ हुए, उन्होंने क्यों उनको वोट नहीं डाला। 35,000 वोट नून लीग के थे, 35,000 वोट PTI के थे, 10,000 वोट JUI के थे, 3-4 हज़ार वोट ANP के थे। ये 50,000 वोट जो नून लीग को पढ़ने थे, ये सिर्फ 15,000 क्यों रह गए। PTI के वोट 35,000 से सुकड़ के 9,000 क्यों हो गए। इनको इस बात पे गौर करना चाहिए, ना ये कि ये पीपल्स पार्टी की जीत जो इनसे हज़म नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, उस पर ये इल्ज़ाम तराशी करें।